केजरीवाल जी आपके बेटे होते हैं अगर, तो उनको क्या सलाह देते हैं आप? तो निकाल देते घर से, तुम बच्चे की सब घर बाहर जा से। अच्छा, निकाल देते घर से। क्या नाराजगी है? नाराज कुछ काम ही नहीं किया कुछ कभी। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित चंचल कपूर के साथ इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास में। यहाँ पर क्षेत्रवासियों से, जनता से हम जानेंगे विचार कि लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से कौन होगा यहाँ पर जीत का जो परचम लहराएगा। अभय वर्मा जी बीजेपी से या कांग्रेस से, शर्मा जी या बीवी त्यागी जी? लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र लग रहा है ये। केजरीवाल को? केजरीवाल। मोदी। केजरीवाल। लक्ष्मीनगर से तो वही बीजेपी का ही लग रहा है। लक्ष्मीनगर से बीजेपी, अभय वर्मा। वैसे केजरीवाल? वैसे दिल्ली में ओवरऑल तो केजरीवाल ही आएगा। ज्यादा चांस तो आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है। बीवी त्यागी? हाँ, क्योंकि अभी फ्री का जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। लक्ष्मीनगर से तो बीजेपी की चांसेस है। यहाँ से कौन आएगा? बीवी त्यागी आम आदमी पार्टी के, क्या अभय वर्मा? ज्यादा करके उम्मीद तो अभय वर्मा का जी, यहाँ से बीजेपी का। लेकिन दिल्ली में तो वैसे केजरीवाल ही आए। तो कांग्रेस को डालेंगे। कांग्रेस? अच्छा, कुछ खास बात है इस बार चुनाव में? जो दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, खास बात बताइए, क्या है मुद्दे उनके कांग्रेस के? कांग्रेस तो शुरू से अच्छे काम करती हुई आई है। टांग अड़ाने वाले बहुत होते हैं, बदनाम करने वाले बहुत होते हैं भाई साहब। पसंद ही है कि इसने स्कूल अच्छे और हॉस्पिटल में फैसिलिटियाँ दे दी, बहन बेटियों को फैसिलिटियाँ दे दी है। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से किसको ला रहे हो इधर? अभय वर्मा को, बीवी त्यागी जी? बीवी त्यागी को, केजरीवाल जी को। लोग शुरू से केजरीवाल को ही वोट देते आए हैं, केजरीवाल को ही दे। यहाँ से तो बीजेपी निकलेगा, पर हमारी लड़की शादी कर रखी है हमने यहाँ पे। हम लोग तो हैं दिल्ली से ही, मगर हम लोग आयनगर से आए हुआ है, मगर यहाँ बीजेपी का ही सीट है। केजरीवाल आ रहा है लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से किसको? मैं अपना बता रहा हूँ, मैं केजरीवाल ही है। बीवी त्यागी? केजरीवाल है, मैं केजरीवाल को जानता हूँ। मोदी को? मोदी? हाँ जी, मोदी। योगी को? किसको जिता रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी जीतनी चाहिए। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से क्या लग रहा है, अभय वर्मा की, बीवी त्यागी? इस बार बीवी त्यागी पक्की है। तो मोदी जी को, केजरीवाल जी को? नहीं, हम तो मोदी जी से प्यार करते हैं। यानी बीजेपी ला रहे हो? हाँ जी। यहाँ तो बीजेपी हारेगी। अभय वर्मा हारेगा, कुछ काम नहीं किया उसने यहाँ पे। सरकार बेशक बीजेपी की बने, लेकिन लक्ष्मीनगर विधानसभा से बीजेपी का। बीवी त्यागी? हाँ, वही आएगा। आ सकता है, वही आएगा। बीवी त्यागी? क्योंकि इसने काम ही नहीं किया कुछ 5 साल में। इन्हें कभी खड़ा होकर नहीं देखा 10 मिनट में कि क्या समस्या, कोई रोड नहीं बनाए यहाँ से लेकर लक्ष्मीनगर तक, सब परेशान है इससे। किसी और को टिकट मिल जाती है। त्यागी में ऐसा क्या खास बात है? इसमें खास बात नहीं है इसमें, लेकिन बंदा ठीक नहीं है। हाँ, सवाल लक्ष्मीनगर से, ये बीजेपी के ही वोट है यहाँ पे, लेकिन इस बार क्या है ना, अभय वर्मा से लोग थोड़े से नाराज हैं। हाँ, क्या किसी और को टिकट मिलती ना, तो यहाँ से बीजेपी की सीट निकल रही थी। क्या नाराजगी है? नाराज कुछ काम ही नहीं किया कुछ कभी। आप क्या कहेंगे अभय वर्मा जी के लिए? काम के बंदे नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में कोई आने वाला है ही नहीं केजरीवाल के अलावा। आम आदमी पार्टी तो आ ही रही है, उससे कोई हराने वाला है ही नहीं। कांग्रेस कहीं से कहीं तक है नहीं। आइए चाचा जी से पूछते हैं। बीजेपी क्या खास बात है बीजेपी में? जो कहती है वो करती है। बुजुर्ग है, केजरीवाल जी को क्या सलाह देना चाहेंगे? किस्म खाए और लड़के ने किस्म खाए। केजरीवाल जी आपके बेटे होते हैं अगर, तो उनको क्या सलाह देते हैं आप? तो निकाल देते घर से, तुम बच्चे की किस्म घर बाहर जा से। अच्छा, निकाल देते घर से? हाँ, सुधार होगी खांसी की। यहाँ अपनी खांसी सही कर ली और पूरी दिल्ली में खांसी फैला गई। गंदो पानी पियो मर जाओ। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट लग रही है ये। यहाँ से बीवी त्यागी आएंगे, अभय वर्मा जी? अभय वर्मा आएंगे। भगवान का बने रहे हमेशा, जिंदा रहे तब तक। बीजेपी आएगी। बीजेपी? केजरीवाल से कितना प्यार है? कुछ नहीं प्यार है इस आदमी से। 50-50 है। धर्म की राजनीति अपने यहाँ बहुत ज्यादा हो चुकी है। शास्त्री जी बताएंगे, उसी को हम मान लेंगे। शास्त्री जी नाराज है, चाय पे चर्चा नहीं चाह रहे हैं। शास्त्री जी नाराज नहीं होंगे। हाँ। शास्त्री जी जो कहेंगे वही आज्ञा का कह रहे हैं केजरीवाल आएंगे। तो केजरीवाल आएंगे और क्या। आप बोलो। केजरीवाल का मोदी? हम तो स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, वोट ही नहीं है। हाँ। क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? बननी तो होना चाहिए। बननी तो वैसे केजरीवाल की चाहिए, तो यहाँ पे पक्ष में बने रहेंगे, नहीं केंद्र में भी होगा, स्टेट में भी होगा। तो जो वो है ना आपस में तालमेल, तो थोड़ा अपोजिशन में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव जरूरी है, 10-12 साल हो गए इनको, बदलाव जरूरी है। क्या बदलाव जरूरी है? फिर वही आ जाएंगे, केंद्र स्टेट सब एक जैसा मिल जाएगा, खींचतान नहीं होगी। फिर क्या है जो केंद्र का ये भी कहना रहता है कि अगर केंद्र में सरकार है तो वही स्टेट में होनी चाहिए, तो ज्यादा बड़ी। ये तो देखा जाए स्टेट की पार्टी है, इसका अस्तित्व मिट जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियों का भी अस्तित्व होनी चाहिए। दिल्ली में किसको ला रहे हो इस बार?
अरे केजरीवाल को ला रहे हैं। बीजेपी को। बीजेपी, क्या खास बात है बीजेपी में? बीजेपी विकास किया है, देश में विकास किया है, दिल्ली में विकास करेगा। हाँ जी बहन, फ्री विकास तो चलेगा? हाँ जी भाई बोलो, क्या किसे ला रहे हो दिल्ली में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी। क्या केजरीवाल से मतलब खासियत क्या है केजरीवाल जी? नहीं, मेरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था ना, तो उन्होंने स्कूल अच्छा किया है और अभी मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ, जेईई की तैयारी कर रहा हूँ उन्हीं की वजह से, इसीलिए पहली बार वोट दूंगा उन्हीं को दूंगा। और जैसे कि और भी नेता हैं केजरीवाल जी के साथ में, आतिशी जी हैं और लोग हैं, मतलब मेन नेता कौन सा पसंद है आपको? मेरे को मेन नेता पसंद था पहले तो मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री थे हमारे, उन्होंने शिक्षा के लिए काफी अच्छा काम किया है। केजरीवाल। अच्छा, कुछ खास बात है बताइए केजरीवाल जी की। उनकी वजह से हमें स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत वो मिली है, जैसे कि ग्राउंड साफ है, ये सब चीज़ें। ये लोग कहते हैं केंद्र में जो सरकार होती है वहीं स्टेट में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से पूरा राज उनका हो जाएगा, गलत को सही बताने वाले भी वो। और जब दो अपोजिशन पार्टी होगी तो एक जाके नॉर्म्स और प्रोसीजर बिल्कुल लेके चलेंगे कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो सवाल उठा सकते हैं, वोट देते तो वो सवाल हमारे तो बस मोदी जी हैं। बीजेपी है तो अभय वर्मा को जिता रहे हो आप? हाँ एकदम बिल्कुल, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। कैसे हैं? ठीक है। किसको ला रहे हैं इस बार दिल्ली में? अब दिल्ली में तो हम तो वोटर ही नहीं है, और क्या, हम तो यूपी के वोटर किसे हैं। पसंद करते हो, मोदी जी को केजरीवाल को? हमारे लिए सब बरोबर ये दिखा दें, फायदा तो कोई होती नहीं हमें, और का कोई काम धंधा में आराम मिले तो चलो ठीक है। वो क्या लग रहा है फ्री की स्कीम जो चल रही है दिल्ली के लिए बेहतर है कि दिल्ली को बर्बाद कर देगा ये? फ्री तो सब दे रहे हैं। दिल्ली में मेरे हिसाब से तो इस बार केजरीवाल जी के ही लगता है मेरे को। और लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से इधर से मेरे को आइडिया नहीं है कौन सा। अभय वर्मा जीतेंगे कि बीबी त्यागी? बीबी त्यागी मुझे लगता है। बीबी त्यागी, हाँ ठीक है सर। जिसकी स्कीम चला रखी है, क्या लगता है दिल्ली में आने वाले टाइम पे ये फ्री और मकड़ जाल नहीं हो जाएगा? दिल्ली बर्बादी की कगार पे, मतलब एक तरह से देखा जाए एक लालच में डूब रही है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा स्क्रीन फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स पेयर जो पे करते हैं उनको भी कुछ सहूलियत दी जाए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। दिल्ली में कौन आएगा इस बार? इस बार तो केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल से खास बात यही है जो केजरीवाल गरीब के लिए कुछ सोचता है। वो रिक्शा वाला चलाते उसके लिए बहुत कुछ करा, 5,000 रुपये करके सबको बैंक में डाला, कुछ तो 2 दिन का खर्चा भी होता है, वो भी तो चलिए ना। आप देखो बच्चे का स्कूल में पढ़ा रही है, उसमें भी अच्छा दे रहा है, तो ये मेरे को कहना है केजरीवाल आना चाहिए। लालची? अच्छा लालची है, हाँ ये चल तो लालची हो रहा है, क्यों ना, जब हम लोग को सरकार से मिल रहा है तो हमको लालच बांटते जा रहा है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। जो बांटते जा रहा है सब चीज़ें सब जगह फ्री में देगा तो सब कुछ फ्री हो जाएगा, तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही तो है। इतना नहीं होना चाहिए, फ्री का इतना नहीं दो जो कमाने का सोचते ना, कोई ऐसे ना दो, थोड़ा कम मेहनत करे उसके बाद ही सबको सब कुछ मिलना चाहिए। जैसे बुढ़ा हो गए, हमको नहीं, हमारी मेहनत करने का ताकत है, हम मेहनत कर लेंगे। जो गरीब है, जो बोल रहे हैं आपने गरीब है, गरीब को लिए कुछ देना है, तो जो रोड पे रहता है वो गरीब है, उसके लिए कुछ दे दो। हमारी ना दे कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे। और गरीब जो है, भिखारी जो है, जो रास्ता में रोड पे, ये बात सही कह रहे हैं, जो गरीब भिखारी हम ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखती हूँ। हम बंगाल का रहने वाली है, बंगाल में कम है, रोटी सबको मिलता है, बंगाल में भूखे नहीं रहता कोई। भिखारी देश है सब बोलता है, दिल्ली है राजधानी है, सब कुछ है, मगर यहाँ पे बिगड़ जाता है, सही बात है। दिल्ली में तो वैसे आना तो बीजेपी को चाहिए। क्या लालची कह सकते हैं आप? दिल्ली की जनता तो लालची है, जनता को फ्री के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। हम पंजाब से हैं भाई। हाँ जी। तो क्या लग रहा है पंजाब की महिलाओं को, जैसे कि 2100 रुपये, उससे पहले 1000 ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ कुछ नहीं मिलता जी, इतने रह गए। केजरीवाल जी ने वादा किया था जी। केजरीवाल क्या करेंगे, उनको खुद का तो पेट भरने दीजिए पहले, फिर ही किसी को देंगे ना। तो क्या लग रहा है दिल्ली में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, अगर पंजाब में नहीं मिला तो दिल्ली में कहाँ से मिलेगा? दिल्ली में नहीं मिलेगा। बीजेपी सही है, बीजेपी सही है, कांग्रेस बीजेपी लग रहा है सही। हाँ बीजेपी सही है।